श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकांडे 14 सर्गः। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा विरचित रामायण के बालकांड का यह 14वां सर्ग है। इससे पूर्व सर्ग में हमने सुना था महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा अश्वमेध यज्ञ की जो तैयारियां की जा रही थी, उसकी दीक्षा पत्नियों सहित महाराजा दशरथ ले चुके हैं। अब इस 14वें सर्ग में विस्तार से बताया जाएगा कि महाराजा दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपान अनुष्ठान किस प्रकार किया गया। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सरयव्वाश्चोत्तरे तीरे राज्यो यज्ञोऽभ्यवर्तत। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के तट पर यज्ञ का आरंभ हुआ। ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य कर्मचक्रुर्द्विजर्षभाः अश्वमेधे महायज्ञे राज्योस्य सुमहात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध यज्ञ नामक महायज्ञ में मुनि ऋष्यशृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। जैसा कि पूर्व कथा में भी हमने सुना था, महाराजा दशरथ स्वयं मुनि ऋष्यशृंग को लेने गए और उनसे प्रार्थना की कि आप पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा अश्वमेध यज्ञ का संपादन करवा दीजिए। कर्म कुर्वन्ति विधिवत् याजका वेदपारगाः यथा विधि यथा न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय पर कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसका स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः चक्रुश्च विधिवत् सर्वम् अधिकर्म शास्त्रतः। ब्राह्मणों ने प्रवर्ग्य अर्थात अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र से तात्पर्य विधि, मीमांसा और कल्प सूत्रों से है, इनके अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कर्म है उस सब का भी विधिवत संपादन किया। यहाँ पर मैं आपको एक बात विशेष रूप से बता देना चाहती हूँ। प्राचीन काल में जो बड़े बड़े याग होते थे, उन यागों में छोटी छोटी क्रियाएं भी बहुत विशेष शास्त्रों के मंत्रों के द्वारा और सूक्ष्म विधियों के द्वारा संपादित की जाती थी, जिनका यहाँ पर भले ही विस्तार से वर्णन न किया गया हो, लेकिन भारतीय शास्त्र परंपरा बहुत विशाल है। उन शास्त्रों में ये सारी विधियाँ बहुत ही सूक्ष्म तरीके से लिखी हुई हैं। अभिपूज्य तथा हृष्टाः सर्वे चक्रुर्यथा विधि प्रातः सवन पूर्वाणि कर्वाणि मुनिपुंगवाः। उसके पश्चात तत्त कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः सवन आदि कर्म किए। प्रातः सवन, माध्याह्न दिन सवन तथा तृतीय सवन, इन 3 सवनों में कोई भी क्रिया का विधान किया जाता था। ऐन्द्रश्च विधिवद्दत्तो राजा चाभिषुतो नघः माध्याह्न दिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमम्। इंद्र देवता को विधिवत भविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोम अर्थात सोमलता का रस निकाला गया। फिर क्रमशः माध्याह्न दिन सवन का कार्य प्रारंभ हुआ। तृतीय सवनं चैव राज्योस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा
यथा ब्राह्मण पुंगवाः। उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से भली भांति देखकर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। आह्वयाञ्चक्रिरे तत्र शक्रादीन् विबुधोत्तमान् ऋष्यशृङ्गादयो मंत्रैः शिक्षाक्षरसमन्वितैः। ऋष्यशृंग आदि महर्षियों ने वहाँ अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आवाहन किया। गीतिभिर्मधुरैः स्निग्धैर्मन्त्राह्वानैर्यथार्हत होतारो ददुरावाह्य हविर्भागान् दिवौकसाम्। मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य हविष्य के भाग समर्पित किए। न चाहुतमभूत् तत्र स्खलितं वा न किंचन दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजाने में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहाँ सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने जब सर्व कर्म क्षेमयुक्त एवं निर्विघ्नता से पूर्ण किए तो वह यज्ञ फल को तो प्राप्त होना ही था। न तेष्वः सुश्रांतो वाक्षुधितो वा न दृश्यते ना विद्वान् ब्राह्मणः कश्चिन् नाशतानुचरस्तथा। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। ब्राह्मणा भुंजते नित्यं नाथवन्तश्च भुंजते तपसा भुंजते चापि श्रवणाश्चैव भुंजते। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्रीबालाश्च तथैव च अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। दीयतां दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकशः। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो। अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा। वहाँ प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। आप देखिए, हम कोई भी धार्मिक कृत्य करते हैं, प्रायः ऐसा सुनते हैं कि दान दिए बिना या दक्षिणा दिए बिना वह कर्म सिद्धि की ओर नहीं जाता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार राजा के द्वारा भोजन का वितरण किया जा रहा है, किस प्रकार जिन्हें आवश्यकता है उन्हें केवल अन्न ही नहीं वस्त्रों का भी दान किया जा रहा है। नाना देशादनुप्राप्ताः पुरुषाः स्त्रीगणास्तथा अन्नपानैः सुविहितास्तस्मिन् यज्ञे महात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। अन्नम ही विधिवत् स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः अहो तृप्ताः स्म भद्रम ते इति सुष्ट्राव राघवः। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया है,
बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा सदा किया करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से सदा राजा की प्रशंसा हुआ करती थी। वे कहते थे, हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। स्वलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासन्ते च तानन्ये सुमृष्टमणिकुण्डलाः। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे, उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। कर्मांतरे तदा विप्रा हेतुवादान् बहूनपि प्राहुः सुवाग्मिनो धीराः परस्पर जिगीषया। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था, उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। आप यहाँ पर देख रहे हैं, केवल भोजन ही नहीं कराया जा रहा है, बल्कि जो विद्वान आए हैं वो अपनी बुद्धि का भोजन अर्थात मस्तिष्क को भी शास्त्रार्थ आदि की चर्चा करके तृप्त कर रहे हैं। दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशलाद्विजाः सर्वकर्माणि चक्रुष्ते यथा शास्त्रं प्रचोदिताः। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कुशल कर्म करने वाले ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। यहाँ पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के चतुर्दश सर्ग के 20 श्लोकों का श्रवण हमने किया। यह सर्ग आगे भी है, अगली आने वाली वीडियो में हम उनका श्रवण करेंगे। इसको अभी यहीं पर विराम देते हैं।